अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदां जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। ओके, सो हम अष्टांग हृदय का निदान स्थान का मूत्राघात निदान पढ़ रहे हैं। सो इस मूत्राघात निदान का एकेडमिक महत्व क्या है, इसका चिकित्सीय महत्व क्या है, ये सब हमने देख लिया। उसमें से कुछ जो श्लोक हुए हैं वो भी हमारे पढ़ के हुए हैं। सो हमारे 17 श्लोक जो है वो पढ़ के हुए हैं। आज हम 18th श्लोक से चालू करने वाले हैं। सो इसमें जो अश्मरी का शर्करा अश्मरी ये जो बताया गया है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो अश्मरेवच शर्करा अणुशो वायुना भिन्ना सा तु अस्मिन् अनुलोमगे निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते। मूत्र शर्करा ये एक कहा गया है। जो मूत्राघात में अलग अलग निदान बताए गए हैं उसमें एक है कि मूत्र शर्करा। ये मूत्र शर्करा कैसे उत्पन्न होती है ये इस श्लोक में कहा गया है। अश्मरी एवच शर्करा, अश्मरी जिस तरीके से उत्पन्न होती है उसी तरह से ये जो मूत्र शर्करा है वो भी उत्पन्न हो जाती है। यानी अश्मरी का निदान जैसे हमने देखा है वैसे ही उसी निदान के कारण ये अश्मरी उत्पन्न होती है और उसी अश्मरी के तरह का निदान लेके ये मूत्र शर्करा उत्पन्न हो जाती है। इसमें मूत्र शर्करा जो है वो कैसी बनती है, तो अणुशो वायुना भिन्ना सा तु अस्मिन् अनुलोमगे। अणुशो वायुना भिन्ना, वायु के कारण अणु अणु में वो भिन्न हो जाती है। जो कुछ भी अश्मरी तैयार होती है ना वो पहले तो अश्मरी जैसे ही रहती है, लेकिन वायु के कारण वो जो है वो बहुत छोटे छोटे भाग में बढ़ जाती है। छोटे छोटे अणु कण में, अणु यानी बहुत छोटा सा जो कण रहता है वैसे वो बढ़ जाती है और ये छोटी छोटी होने के कारण इसको मूत्र शर्करा ऐसे कहते हैं। और ये भिन्न होने के बाद वायु के कारण ये भिन्न हो जाती है। सातु अस्मिन् अनुलोमगे निरेति, निरेति इसका मतलब है कि एति निरेति, ये अलग अलग शब्द है। सो एति इसका मतलब है ये नहीं, निरेति जाने, अनुलोमगे निरेति सह मूत्रेण, मूत्रेण सह तु अस्मिन् अनुलोमगे निरेति। ये क्या है कि अगर शरीर में वात का अनुलोमन है, मूत्र शर्करा पहले तो अश्मरी बन गई, अश्मरी के बाद में वायुशः भिन्नः यानी वायु के कारण ये जो अश्मरी है वो छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बढ़ गई। सो ये छोटा कण होने के कारण इसको अणु ऐसे कहा गया है। बहुत ही छोटे कण में ये बढ़ जाती है और ये बढ़ जाने के कारण इसको शर्करा ऐसे कहते हैं क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है वो शर्करा जैसा है। सो मूत्राश्मरी ही है, वायु के कारण वो विभाजन उसका हुआ है और छोटे छोटे कण उसके हुए हैं। और अभी शरीर में अगर वायु का अनुलोमन है तो ये क्या करती है, मूत्रेण सह निरेति। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी वायु अनुलोमन अवस्था में रहता है तो ये जो मूत्र शर्करा है वो बहुत बार मूत्रेण सह निरेति यानी मूत्र के साथ निकलती है। मूत्र के साथ निकलती है इसी के लिए हमें कोई भी सिम्टम बहुत बार महसूस नहीं होता है, पेशेंट कुछ बताता नहीं है। कभी कभी खाली मूत्रदाह इतना ही सिम्टम ये पेशेंट बताता है। लेकिन इस पेशेंट का अगर हम माइक्रोस्कोपिक यूरिन स्टडी करें तो उसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट प्रेजेंस ऐसा हमें रिपोर्ट लिखने में या फिर लिख कर आता है। अगर हम खुद उसका माइक्रोस्कोपिक यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे से स्क्वायर वाले ऐसे हमें जो कैल्शियम ऑक्सैलेट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। सो ये जो है वो मूत्र शर्करा है। कभी कभी ऐसा रहता है कि पेशेंट का जो रिपोर्ट है उसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट्स प्रेजेंट ऐसा रिपोर्ट आता है, लेकिन पेशेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ नहीं होती है इसका कारण ये है कि ये बहुत ही छोटा यानी अणुमात्र ऐसा ये है और वायु का अनुलोमन होने के कारण ये मूत्र के सह मूत्र शर्करा बाहर निकलने लगती है। सो तस्मिन् अनुलोमगे मूत्रेण सह निरेति और प्रतिलोमे विबध्यते। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर वायु का शरीर में प्रतिलोम अवस्था में है, वायु अगर अच्छी तरीके से प्राकृत तरीके से नहीं चल रही है, अनुलोमन अवस्था उसकी नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिलोमे विबध्यते। अगर ये प्रतिलोमित अवस्था में वायु है तो ये मूत्र शर्करा जो है वो विबध्यति यानी बद्ध हो जाती है, शरीर में ही रहती है या फिर जो बस्ती है उसी में वो बड़ी रहती है।
सो ये मूत्र शर्करा जो है उसके बारे में दो बातें कही गई है कि बेसिकली अगर वायु का अनुलोमन है तो वह मूत्रेण सह निरेति, इसका मतलब है कि मूत्र के साथ वो बाहर निकलती है। और अगर वायु का अनुलोमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वायु का अनुलोमन नहीं है तो ये उधर ही अटक जाएगी, विबध्यते ऐसे उसमें शब्द आया है, राइट। सो अनुषः वायुना भिन्ना सा तु अस्मिन् अनुलोमगे निरेति सह मूत्रेण कौमा प्रतिलोमे विबध्यते। प्रतिलोम अगर है तो ये विबद्ध हो जाती है। अभी इसके बाद में जो कहा गया है सो इसका जो है वो दूसरा जो मूत्राघात है प्रकार वो बताया गया है। ओके, मूत्र संधारेण कुर्यात् रुद्ध्वा बस्तेर्मुखं मरुत् मूत्र संगम रुजं कंडुं कदाचिच्च स्वधामतः प्रचाव्य बस्तिम् उद्वृत्तं गर्भाभं स्थूल विप्लुतं करोति तत्र रुग्दाह स्पंदन उद्वेष्टनानि च बिन्दुशश्च प्रवर्तेत मूत्रं बस्तौ तु पीडिते धारयाद् विविधोपेश वातबस्ति इति स्मृतः दुस्तरो दुस्तरस्तरो द्वितीय प्रबलानिलः। ये दो प्रकार के अभी हम देख रहे हैं कि जो वातबस्ती कही गई है, ये जो वातबस्ती है उसमें कैसी संप्राप्ति हो जाती है। सो वातबस्ती जो है उसमें क्या होता है, बिंदुश्च प्रवर्तते मूत्रं बस्तौ तु पीडिते धारयाद विविधोपेश वातबस्ती इति स्मृतः, इसी को वातबस्ती ऐसे कहा गया है। और ये वातबस्ती कैसा है, दुस्तरः दुस्तरस्तरः द्वितीयः प्रबल अनिलः, ये दो प्रकार के कहे गए हैं। इसमें जो दूसरा प्रकार है वो ज्यादा दुस्तरस्तरः ऐसे कहा गया है और ये प्रबल अनिलः, प्रबल अनिल के कारण यानी प्रबल वात के कारण, विकृत वात के कारण हो जाती है। अभी इसकी संप्राप्ति कैसी है वो हम देखेंगे। हाँ, इधर तक हमने ये देखा कि निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमी विबध्यते, ये मूत्र शर्करा का हो गया है, राइट। मूत्र संधारिण कुर्यात् रुद्ध्वा बस्तेर्मुखं मरुत्, मूत्र संधारिणः कुर्यात्, अगर मूत्र का संधारण किया जाता है यानी मूत्र जो है वो अगर प्रतिलोमित किया जाता है, उसका वेग अगर प्रवर्तित नहीं किया जाता है तो रुद्ध्वा बस्तेर्मुखं मरुत्, तो क्या हो जाता है, बस्ते है मुखम मरुत रुद्ध्वा, यानी बस्ती का जो मुख है वो ये वात यानी मरुत जो है वो रुद्ध करता है और मूत्र संग उत्पन्न कर देता है। यानी अगर हमेशा से बहुत बार अगर मूत्र का वेग है लेकिन मूत्र का वेग जो है उसका अवरोध किया जाता है तो उसके कारण जो वायु है उसकी गति विकृत हो जाती है। मूत्र वेग के धारण से वायु की गति जब भी विकृत हो जाती है तो बाद में कभी भी मूत्र का वेग भी आता भी है तो भी बस्ती मुख जो है उसका रोधन यानी निरोधन किया जाता है, बस्ती मुख जो है वो ओपन होता ही नहीं है। अगर ऐसी बात होती है तो क्या हो जाता है, सो इधर कहते हैं कि मूत्र संधारेण कुर्यात् रुद्ध्वा बस्तेर्मुखं मरुत् मूत्र संगम, मूत्र संग उत्पन्न हो जाता है। मूत्र संग यानी मूत्र प्रवर्तित नहीं होता है, मूत्र अंदर ही अंदर रहता है और उसको और भी कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं, तो रुजम कंडुम कदाचिच्च स्वधामतः, रुजा और कंडु ये दोनों उसमें आ जाते हैं। सो रुजा है उसमें कंडु है तो स्वधामतः इसमें क्या होता है, सो अगर हम इसमें देखते हैं कि इसमें भी वायु की गति जो है वो विकृत हुई है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि इसमें हमें क्या देखना है, सो इसमें हम एक बात महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि वायु की गति, ये जो एकेडमिक इंटरेस्ट है सो इसमें हम ये देखते हैं कि वायु की गति कैसी है उसके अनुसार अलग अलग संप्राप्ति कैसे कैसे हो जाती है। सो ये वायु की गति विकृत होने के कारण मूत्र संधारण, वायु की गति क्यों विकृत हुई है, तो मूत्र का संधारण किया जा रहा है हमेशा से बहुत बार। अगर मूत्र वेग का प्रवर्तन नहीं होता है, मूत्र वेग जो है उसका निरोधन किया जाता है तो वो मूत्र निरोधन करने के कारण वायु की गति विकृत हुई है और ये रुद्ध्वा बस्तेर्मुखं मरुत्, ये वायु की गति विकृत होने के कारण बस्ती मुख जो है उसका रोध किया जाता है और फिर मूत्र संग ये लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है, मूत्र जो है वो प्रवर्तित नहीं होता है और मूत्र संगम रुजम कंडुम, रुजा और कंडु ये दोनों उसमें देखने के लिए मिलते हैं।
कदाचित स्वधामतः प्रचाव्य, यानी कदाचित कभी कभी फिर भी ये जो मूत्र है वो स्वधाम यानी मूत्र बस्ती, ये उसका धाम यानी उसका स्थान है, उसको छोड़ के प्रचाव्य यानी छोड़ के बस्तिम उद्वृत्तम, बस्ती को उद्वृत्त करके गर्भाभम स्थूल विप्लुतम, गर्भ के समान, गर्भ आभ, आभ यानी समान, गर्भ के समान स्थूल और विप्लुत कर देता है बस्ती को, बस्ती उद्वृत्त, बस्ती को उद्वृत्त करते यानी फूला के, यानी जैसे जैसे हम आत्मा नाटक कहते हैं ना, वो जो है वो जनरली एब्डोमेन में देखा जाता है, वैसे ही बस्ती आत्मान निर्माण करके बस्ती उद्वृत्तम गर्भाभम स्थूल विप्लुतम, गर्भ के समान नीचे लोअर एब्डोमेन जो है उसमें जो बस्ती है उसका जो प्रदेश है उधर स्थूल और विप्लुत ऐसा करोति यानी ऐसा प्रदेश वो तैयार करता है। और उसमें क्या क्या लक्षण आ जाता है, तत्र रुग्दाह स्पंदन उद्वेष्टानानि च, उसमें क्या क्या हो जाता है, रुग्दाह स्पंदन, कभी वो जो बस्ती है उसमें रुजा रहती है, पेन तो रहेगा ही क्योंकि वात की गति उसमें अलग हुई है, बस्ती जो है उसमें पेन है, रुक दाह, फिर दाह यानी उसमें जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है क्योंकि वो प्रवर्तित नहीं हो रहा है, फिर उद्वेष्टन यानी उद्वेष्टन, द्वेष्टन यानी वेष्टन करना, आवरण करना, उद्वेष्टन विशेष करके आवरण करना, वो बस्ती से मूत्र बाहर निकलता ही नहीं, इसके लिए वो बस्ती के ऊपर आवरण किया रहता है, ये लक्षण उसमें हमें पाए जाते हैं। सो कदाचित प्रचाव्य, ये जो अंदर का जो यूरिन है, जो बस्ती के अंदर मूत्र है, वो अपना स्थान छोड़ के, हमें ऐसा लगता है कि प्रचाव्य यानी खुद का स्थान छोड़ के जो है वो तो बाहर ही निकलना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बस्ती मुख से निकल के वो बस्ती शिर यानी जो ऊपर का जो बड़ा वाला यानी जो सर्कमफरेंस है उधर तक वो उसको ज्यादा टेंस कर देता है बस्ती को, और उसके कारण ये गर्भाभम, गर्भ के अनुसार ये हमें महसूस होता है ऑन एग्जामिनेशन, और ये स्थूल विप्लुतम करोति ऐसा हो जाता है, और इसमें लक्षण जो है वो बस्ती रुजा है, बस्ती दाह और बस्ती स्पंदन, ये भी उसमें कभी कभी महसूस होता है, बस्ती वेष्टन ये महसूस होता है। ये स्पंदन क्यों महसूस होगा, ऐसा अगर हम कहेंगे तो वात की गति दर बढ़ी हुई है, वात की गति विकृत भी हुई है, तो उसके कारण इसमें स्पंदन महसूस होता है। कभी कभी अगर आपने आत्मान भी देखा रहेगा तो आत्मान में भी ये जो स्पंदन है वो महसूस हो जाते हैं, वैसे ही इसमें भी यानी बस्ती का आत्मान जब भी है तो बस्ती के स्थान पर स्पंदन महसूस हो जाते हैं। स्वरूप दाह स्पंदन उद्वेष्टनानि च, और फिर ये जो मूत्र है वो कैसे प्रवर्तित होता है, बिंदुश्च प्रवर्तित मूत्रम बस्तौ तु पीड़िते, लेकिन ये प्रवर्तन होता है तो कैसे होता है, बस्तौ तु पीड़िते, बस्ती का पीड़न करने से, बिंदुशः मूत्रम प्रवर्तेत, बिंदुशः जो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन हो जाती है, धारया द्विविधा अपि एषा, कभी कभी ये दो धार में भी बढ़ जाता है, इसको वात बस्ती ही इति स्मृतः, इसको वात बस्ती ऐसे कहा गया है। अभी दो पद्धति का ये कहा कि बिंदुश्च प्रवर्तित, दो भाग में यानी दो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसा जो मूत्र गिरता है ये दुस्तरह है, और दूसरा जो प्रकार बताया वो है कि धारया द्विविधा अपि एषः, दो धार में ये बढ़ जाता है, वो दुस्तरस्तरः यानी दो धार में जो मूत्र निकलता है वो दुस्तरस्तरः है ऐसे कहा गया है। द्वितीय प्रबल अनिलहा, ये जो दो धार में बढ़ता है यूरिन, उसमें जो वायु है वो प्रबल अनिलहा ऐसा है, बहुत ही ज्यादा प्रबल यानी बलवान वायु है, और उसी के कारण दो धार में मूत्र प्रवर्तित हो जाता है। अभी वात बस्ती की संप्राप्ति हमने कैसे देखी, तो पहले तो है कि हमेशा से वेग धारण किया जाता है मूत्र का वेग धारण करने के कारण जो बस्ती का मुख है, वो मुख जो है वो उद्वृत्त हो जाता है, उधर वात की गति विकृत हो जाती है और मूत्र का निरोधन होता है। मूत्र का निरोध होने के बाद ये जो अंदर का बस्ती के अंदर का जो मूत्र है वो स्वस्थानात् चावयति ऐसे कहा गया है, स्वस्थान से निकल के
फिर वो बस्ती जो है उसको वेष्टन, उद्वृत्त ऐसे कर देता है, पूरा जो बस्ती है फूला हुआ है, टेंस हुआ है। और अभी ये कैसा है ना कि वातपूर्ण द्रुति जैसे कहा गया है, जैसा जलपूर्ण द्रुति ऐसा हो जाता है। और उसी के कारण इसमें गर्भाभम स्थूल विप्लुतम ऐसे कहा गया, इसके अंदर कुछ गर्भ वगैरह है ऐसा लगेगा, इतना वो ऊपर तक आ जाता है। सो नॉर्मली अगर हम देखें तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे ये ब्लैडर यूरिनरी होना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा फूलता है तो अबव प्यूबिक सिम्फाइसिस आ जाता है। जैसे कि यूट्रस, प्रेग्नेंट यूट्रस फील किया जाता है आफ्टर 3 मंथ्स, वैसा ये फील किया जा सकता है। और फिर ये जो है उसमें दाह होगा या फिर स्पंदन होगा, वेष्टन होगा, ऐसी वेदनाएं होती है। और इसमें बस्ती का पीड़न करने के बाद मूत्र की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये बस्ती का पीड़न करने के बाद जो मूत्र की प्रवृत्ति होती है, दो किस्म की मूत्र की प्रवृत्ति होती है। एक जो है वो बिंदुशश्च प्रवर्तित, बिंदुशः यानी धीरे 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 करके वो प्रवर्तित होता है, यानी एक एक बूंद होके वो प्रवर्तित होता है। और दूसरा जो है वो वशीर्ण धार, यानी 2 धार में बट के फिर वो प्रवर्तित होता है। ऐसे जो भी हो जाता है तो वो ज्यादा प्रबल अनिल के कारण क्या होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कतें रहती है, और इसी के लिए वो दुस्तरस्तरहा, वो ठीक करने में बहुत ही ज्यादा कठिन है। सो ये वात बस्ती ऐसे हमने देखा। सो वात बस्ती का मुख्य कारण जो है वो हमेशा से मूत्र वेग धारण करना और प्रबल अनिल, ये 2 बातें हैं। ओके, सो दुस्तरस दुस्तरस्तरहा द्वितीय प्रबलानिलहा ऐसे कहा गया है। ओके, सो उसके बाद में जो आया है शकृत मार्गस्य बस्तेश्च वायुः अंतराश्रितः अष्टिलाभं घनं ग्रंथिं करोति अचलम् उन्नतं वाताष्ठीलेति साधनानं विन्मूत्रानिल संगकृत। वाताष्ठीला ऐसे कहा गया है। सो ये वाताष्ठीला कैसे उत्पन्न होती है, तो शकृत मार्गस्य बस्तेश्च वायुः अंतरमाश्रितः, शकृत मार्ग और बस्ती इन दोनों के जगह पर अगर ये वायु जो है वो अंतराश्रित वायु जो है वो विकृत हो जाती है तो अंतराश्रित अष्टिलाभम घनम ग्रंथिम करोति, ऐसा है। सो शकृत का मार्ग रोधन करने के कारण, यानी शकृतावरोध भी हो रहा है, और इधर बस्ती का जो मार्ग है उसका भी निरोध हो रहा है। यानी हमेशा बहुत बार अगर शकृत मार्ग का रोध किया जाता है, यानी मल प्रवृत्ति का रोध किया जाता है और मूत्र प्रवृत्ति का भी रोध किया जाता है, तो क्या हो जाता है, वायु अंतराश्रिता अष्टिलाभम घनम ग्रंथिम करोति। जो अंतराश्रित वायु है, यानी जो अभ्यंतर अपान वायु है, उसकी गति विकृति हो जाती है, और उसी के कारण अंदर एक अष्टिला, अष्टिला यानी जो जैकफ्रूट रहता है ना, उसकी जो गुठली रहती है उसको अष्टिला ऐसे कहते हैं। उसी तरह की एक घन ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। अष्टिलाभम घनम ग्रंथिम करोति चलम उन्नतम, ये जो ग्रंथि है वो कैसी है, चल है, हिल रही है। ये कैसे चेक किया जाता है कि चल है या नहीं है, तो ऑलवेज प्रोस्टेट जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, तो वो जो है वो पर रेक्टम किया जाता है, राइट। वैसे ही इस अष्टिला का जो एग्जामिनेशन है वो भी पर रेक्टम किया जाता है। अगर आप पर रेक्टम एग्जामिनेशन करके वो जो जैकफ्रूट या फिर फणस जो रहता है उसकी गुठली जैसी गांठ अगर महसूस हो रही है तो उसको अष्टिला ऐसे कहा गया है। और ये अष्टिला कैसी है, तो घन है, बहुत ही क्या कह सकते हैं, घनत्व यानी सॉलिड जैसी है, ग्रंथि है, करोति अचलम उन्नतम, ये जो है वो अचल हिलने वाली नहीं है, और उन्नत ऐसी एक ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, उसको वाताष्ठीलेति साधमानम विन्मूत्रा अनिल संगकृत, ये जो है उसको वाताष्ठीला इति नाम, वाताष्ठीला इति नाम ऐसे जो कहेंगे, ऐसी जो ग्रंथि बन जाती है, यानी मूत्र का वेग का विधारण है, मल का वेग का विधारण है, और इसके कारण जो अभ्यंतर आश्रित वायु है वो अगर विकृत हुई है, तो इस विकृत वायु के कारण एक ग्रंथि उत्पन्न होती है कि जो अष्टिलाभ यानी फणस की गुठली जैसी है, अचल है, उन्नत है। ये जो ग्रंथि है वो क्या है, अष्टिलाभम घनम ग्रंथिम करोति चलम उन्नतम, और ये क्या करती है, सो वाताष्ठीलेति साधमानम, इसका नाम जो है वो वाताष्ठीला है, और ये क्या करती है कि आत्मान विन्मूत्र अनिल संगकृत, विट मूत्र और अनिल इसका संग उत्पन्न कर देती है। विट संग यानी पुरीशका संग,
पुरुष का संग जब भी होता है तो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि पेशेंट जो है वो अच्छी तरीके से स्टूल्स पास नहीं कर सकता है, राइट। सो अगर अष्ठीला ग्रंथि हुई है तो स्टूल्स अच्छी तरह से पास नहीं होते हैं, आत्मान हो जाता है, और मूत्र का संग और वात का संग भी इधर देखने के लिए मिलता है। सो वाताष्ठीला जो है उसमें विण मूत्र वात संग ये सब देखने के लिए मिलते हैं, और आत्मान भी इसमें है। ओके, तो ये हुआ, ये जो वर्णन है वो अष्ठीला का वर्णन सब हुआ है। सो ये अष्ठीला के बाद जो है वो और भी एक कुंडलीभूतः वातः जो है उसके कारण हो जाता है। ये क्या है? विगुण कुंडलीभूतो वस्तु तीव्र तीव्र व्यथो अनिलः आविध्यम बस्ति आविश्यम मूत्रं भ्रमति सस्तंभोद्वेष्ट गौरवः मूत्रम अल्पम अथवा विमुच्यति शकृत्सृजन वातकुंडलिका इति एषा। मूत्रम तो विद्रुतम चिरम, ये अलग डिसीज आगे बताते हैं। विगुण कुंडलीभूतो वस्तु तीव्र व्यथो अनिलः, अभी और भी एक वायु की गति की विकृति कारण इधर एक डिसीज बताया गया है जिसका नाम है वातकुंडलिका। वातकुंडलिका इति ख्याता, यानी इसको वातकुंडलिका ऐसे कहा गया है। ये वातकुंडलिका कैसी होती है? तो विगुणः कुंडलीभूतः वातः, विगुणः नाम विकृतः या फिर विशिष्ट गुणयुक्तः या फिर विकृत गुणयुक्तः, ऐसा इसका निरूक्ति होता है। विगुण जो वात है उसके कारण वो क्या करता है? कुंडलीभूतः, कुंडली सदृश, कुंडली इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन में वायु जो है अपान, उसकी गति क्या होनी चाहिए? अधोगामी गति होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है? ये वायु जो है उसकी गति विकृत हो गई है, इसके लिए वो विगुण हुआ है। ये जो विगुण वायु है वो कुंडलीभूतः, कुंडल जैसा घूमता है, और बस्ती में तीव्र व्यथा अनिलः, बस्ती में तीव्र व्यथा यानी बहुत ज्यादा पेन उत्पन्न कर देता है, अनिलः यानी वायु हो। फिर आविश्य मूत्रम भ्रमति सस्तंभो द्वेष्ट गौरवः, मूत्रम आविश्य अनिलः भ्रमति। ओके, सो मूत्र में प्रविष्ट होके ये जो वायु है वो भ्रमति, भ्रमण करता है, और ये भ्रमण करते समय क्या क्या लक्षण उत्पन्न कर देता है? स्तंभ, उद्वेष्ट और गौरव। स्तंभ यानी एकदम स्तंभित तो होना, हम ऐसा कहते हैं, या फिर स्तंभ हुआ है। स्तंभ इसका मतलब क्या है? तो स्तंभ जिसे कहा जाता है कि कोई भी आपको लकड़ी का या फिर लोहे का स्तंभ यानी खंबा मालूम होता है, उसको कोई भी टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है, लचीलापन नहीं है, एकदम एकदम जिसको स्ट्रेट ऐसे कहते हैं, ऐसा स्तंभ जो है यानी उसमें कुछ भी हलचल नहीं है, ऐसा स्तंभ उत्पन्न कर देता है, और इसी के लिए स्तंभित ऐसा शब्द आया है। सस्तंभो उद्वेष्ट और गौरव, और गौरव तो उधर रहेगा ही, बहुत हेवीनेस फील होगा पेशेंट को। फिर मूत्रम अल्पाल्पम अथवा विमुंचति, मूत्र जो है वो अल्पाल्पम अथवा विमुंचति शकृत सृजन, मूत्र जो है उसका प्रवर्तन कैसे होता है? वातकुंडलिका अगर हुआ है तो अल्पाल्प यानी थोड़े थोड़े जो है वो मूत्र जो है वो हो रहा है, या फिर क्या होता है? विमुंचति शकृत सृजन मूत्रम, शकृत यानी मल की प्रवृत्ति जो भी होती है उसी समय मूत्र की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति हो जाती है। वातकुंडलिका इति एषा, अभी इसमें वातकुंडलिका जो है उसमें क्या है? देखिए कि बस्ती है, बस्ती में मार्ग के निरोध होने के कारण वायु है उसकी गति जो है वो कुंडलीभूत हुई है। तो कुंडलीभूत होने के कारण अंदर ही अंदर यानी मूत्र में वो वायु है वो प्रवेश होके उसमें ही स्ट्रीम पैदा कर देता है, अंदर ही अंदर मूत्र घूम रहा है। सो ऐसे जो भी होता है तो मूत्र प्रवर्तित नहीं होगा, राइट, और प्रवर्तित होगा भी तो भी अल्पशः, इतना थोड़ा थोड़ा ही प्रवर्तित होता है, और ये प्रवर्तित होने समय कभी प्रवर्तित होने की उसमें संभाव्यता ज्यादा है, तो मल के साथ वो प्रवृत्ति ज्यादा होने की संभावना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मल की जब भी गति हो जाती है, वेग आ जाता है, तो उसके साथ में ये मूत्र को भी थोड़ा सा बाहर पुश कर देगा, और इसी के लिए ये जो वातकुंडलिका है उसमें मल के साथ में मूत्र की प्रवृत्ति होती है, या फिर मूत्र की अल्प अल्प ऐसी प्रवृत्ति होती है। ओके, आविश्य मूत्रम भ्रमति सस्तंभोद्वेष्ट गौरव वातकुंडलिका इति एषा। फिर आगे के बता है मूत्रम तो विद्रुतम चिरम, मूत्र अगर बहुत काल बहुत समय तक विद्रुत विधारण किया गया है तो उसमें क्या होता है? न निरेति विबद्धम वा मूत्रातीतम तदल्परू,
न निरेति तद विबद्धम वा मूत्रातीत, उसको मूत्रातीत ऐसे कहा गया है। और मूत्रातीत में क्या कहा गया है, तर इसमें न निरेति, न निरेति, एति निरेति, ये हमने देखा कि वो मूत्र बाहर निकलता नहीं है, विबद्धम वा, किंवा अंदर ही अंदर वो बद्ध ही रहता है, और तद अल्परुक ऐसे कहा गया है। और ये जो है इसको क्या कहा गया है, तो इसमें है मूत्रातीत ऐसे कहा गया है। मूत्रातीत इसका मतलब ऐसे कि बहुत काल से मूत्र का वेग अतीत हो गया है। अतीत यानी भूतकाल रूपी हुआ है। मूत्र का वेग आया था लेकिन नहीं गया ये जो पेशेंट है वो, और बहुत काल तक अगर मूत्र का विधारण इन्होंने किया है तो मूत्र वेग काल अतीत ऐसा अगर हुआ है, सो उसमें क्या होता है, मूत्र वेग का काल निकल गया, सो उसमें जो बस्ती में मूत्र है तो बस्ती का जो इलास्टिसिटी है ना वो एकदम ही कम हो जाता है, फ्लासिड हो जाता है, और जो मूत्र है वो अंदर ही अंदर रुक जाता है। इसमें न निरेते, उसको जो टोन होना चाहिए, उसको वेग आना चाहिए, स्क्वीज होना चाहिए, वो मूत्र का बस्ती जो है वो नहीं होता है। सो स्क्वीजिंग पोजिशन नहीं आ जाएगा तो मूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। सो न निरेते विबद्धम वा मूत्र जो है वो बाहर नहीं निकलता है, बद्ध, अंदर ही अंदर बद्ध होता है। और इसमें तद अल्परुक ऐसे कहा, इसमें पेन भी नहीं है, क्योंकि जो ये मसल्स है, जो बस्ती के जो मसल्स है उन्होंने गिव अप कर दिया है, पूरे के पूरे फ्लैसिड हुए हैं, तो उसको पेन भी नहीं है, तो इसको मूत्रातीत ऐसे कहते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या देखा, मूत्र कुंडलिका देखा, मूत्रातीत देखा, और फिर अष्ठिला ये देखा, राइट। सो न निरेति विबद्धम वा मूत्रातीतम तदल्परुक। अभी उसके आगे जो है सो दूसरा व्याधि होता है, विधारणात् प्रतिहतम वातोदावर्तितम यदा नाभेः तद अधः तद उदरम मूत्रम आपूरयेत यदा कुर्यात् तीव्ररुक् आत्मानम अपक्तिम मलसंग्रहम तन मूत्र जठरम, आगे का अलग है। ओके, तो ये मूत्र जठर क्या होता है वो अभी देखेंगे। मूत्रातीत एक कंडीशन हमने देखी कि जिसमें जो मसल्स है वो पूरे के पूरे फ्लैसिड हुए हैं, मूत्र बाहर निकलता ही नहीं है, अंदर ही अंदर जमा हुआ रहा है, और पेन भी इसमें नहीं है। लेकिन अगर इसमें और भी एक कंडीशन बताई गई है कि विधारणात् प्रतिहतम वातः उदावर्तितम यदा, अगर मूत्र का विधारण किया है, इसमें मूत्रातीत जो है उसमें भी मूत्र का विधारण है चिरकालीन, वैसे ही इसमें भी मूत्र का विधारण किया जाता है चिरकालीन, लेकिन उदावर्तितम वातः यदा प्रतिहतम, जिसमें वायु जो है वो उदावर्तित हुआ है और वायु जो है वो प्रतिहत हुआ है। यानी जो पहला वाला है ना मूत्रातीत, उसमें वायु की गति ही अभी नहीं है, विगुण हुआ है, राइट। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि मूत्र जो है उसकी गति जो है वो प्रतिहत हुई है, यानी जो अधोगामी होना चाहिए वो ऊर्ध्वगामी हुआ है, प्रतिहत, उल्टी गति अगर उसकी हुई है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको मूत्र जठर ऐसे कहते हैं। सो विधारणात् प्रतिहतम वातो उदावर्तितम, वात का उदावर्त हुआ है, गति एकदम अपोजिट हुई है, तो उसमें नाभेः अधः तद उदरम, नाभि के नीचे वो उदर जैसा महसूस होता है, यानी बहुत बड़ा पानी भरा हुआ जो थैली है वो नाभि के अंदर तक आ जाती है। सो मूत्रम आपूरयेत तदा, ये जो उदर यानी जो बस्ती है वो इतना बड़ा हो जाता है कि नाभि तक इसका आसमंत आ जाता है, सो उसमें पूर्ण होता है मूत्र का। तो ये टेंस है, राइट, क्योंकि इसकी गति अपोजिट हुई है, इसकी गति एकदम जीरो नहीं हुई है, इसकी अपोजिट गति है, प्रतिहत वायु है। सो पूर्या तीव्र आत्मानम, इसमें तीव्र रुजा आ जाती है। आत्मान, आत्मान इसका मतलब है कि पेट फूलना, ये उसमें हो जाता है। अपक्तिम मल संग्रहम, अपक्ति, मल जो है उसका संग्रह भी होता है, और अपक्ति यानी पाचन, अन्न का पचन भी उसमें नहीं होता है। मूत्र जठरम, इसको मूत्र जठर ऐसे कहते हैं। इसकी पहली की जो कंडीशन देखी उसमें है मूत्रातिक की, जिसमें वात की गति ही अभी नहीं है। दूसरी जो है वो वात की गति है जो वो प्रतिहत हुई है, और प्रतिहत होने के कारण जो ब्लैडर के मसल्स है उसके ऊपर बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर है, इसी के लिए उसके ऊपर तीव्र रुजा ऐसा है, वात की गति उदावर्तित हुई है, प्रतिहत हुई है। सो इसके लिए आत्मान है। और मूत्र जो है
वो जैसे कि जठर यानी उदर है, वैसे ही ये मूत्र हमें ऑन एग्जामिनेशन लगता है कि इंट्रा एब्डोमिनल फ्लूइड जैसा हमें महसूस होता है। इसमें मल संग्रह, मल की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे कि मूत्रातीत में मल की प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन इसमें मल का भी संग्रह है। और तन मूत्र जठरम, जठर इसका मतलब है कि उदर, मूत्र उदर या फिर मूत्र जठर ऐसे उसे कहा जाता है। ओके, सो ये मूत्र जठर क्यों कहेंगे? क्योंकि मूत्र के कारण जो उदर हुआ है ऐसा प्रतीत होता है, इसके लिए उसको मूत्र जठर ऐसे कहा जाता है। तन मूत्र जठरम। ओके, उसके आगे का नया टॉपिक है छिद्र वैगुण्येन अनिलेन वा अक्षिप्तम मूत्रम, अक्षिप्तम अल्पम मूत्रम तद्वस्तौ नाले अथवा मणौ स्थित्वा स्रवेत शनैः पश्चात् सरुजं वाथवा निरुजं मूत्रोत्संग सविच्छिन्नं शेष विच्छिन्न तत्शेष गुरुशेफसः। अभी ये जो है उसको मूत्रोत्संग ऐसा कहते हैं। इसका नाम जो है वो है मूत्रोत्संग। ये मूत्रोत्संग क्या है? तो छिद्र वैगुण्येन अनिलेन वा, छिद्र वैगुण्य के कारण या फिर अनिल के कारण, यानी मूत्रवाही जो सीरा है उसमें अगर छिद्र है या फिर वैगुण्य है या फिर वायु की विकृति है, तो उसमें आक्षिप्तम अल्पम मूत्रम तद बस्तौ नाले थवा मणो। तो ये जो मूत्र है वो आक्षिप्तम, क्षिप्त यानी फेंक दिया जाता है। किधर? बस्तौ नाले अथवा मणौ, बस्ती से नाल में या फिर मणि यानी जो शिश्न मणि है उसमें वो मूत्र जो है वो फेंक दिया जाता है। स्थित्वा स्रवेत शनैः, उधर थोड़ी देर रह के उधर से ही उसका स्राव होने चालू हो जाता है। पश्चात सरुजम व अथवा निरुजम, इसमें रुजा रहती है या नहीं भी रहती है, उसको मूत्रोत्संग ऐसे कहा जाता है। मूत्रोत्संग ऐसा जो है जिसे फेंक दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मूत्रोत्संग। जो मूत्र है वो छिद्र वैगुण्य के कारण, यानी हम जिसे फिस्चुला कह सकते हैं, वेसिकोवजाइनल फिस्चुला या फिर वेसिको रेक्टिव फिस्चुला या फिर वेसिको और भी किधर से भी वो बाहर आ रहा है, ऐसा जो है वैसा ये जो मूत्र है बस्ती में वो बस्ती मणि शिश्न मणि में फेंक दिया जाता है, उधर से उसका स्राव चालू हो जाता है। ये जो रहता है वो रुजा के साथ रहता है या फिर इसमें रुजा नहीं भी रहती है, इसे मूत्र संग ऐसे कहा जाता है। और सविच्छिन्न तत्शेष गुरुशेफसः ऐसा कहा गया है। ये जो है इसमें विच्छिन्नता रहती है, शेष गुरु शेफसः। और ये जो मूत्र है वो अगर शेष रहता है, शेफस यानी जिधर मेढ्र है उसमें, तो मेढ्र गुरु हो जाता है। सो मेढ्र की गुरुता ये इसका एक मूत्रोत्संग का मुख्य लक्षण है। आगे का 31 श्लोक जो है वो पढ़ के आज इधर ही रुकते हैं। उसका नाम है अंतर्बस्तिर मुखे वृत्त स्थिरोल्प सहसा भवेत् अश्मरी तुल्यरुग ग्रंथिर मूत्र ग्रंथि स उच्यते। सो 30 श्लोक हमारे हुए हैं, 31 श्लोक जो है वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। अंतर्बस्ति मुखे वृत्त स्थिरोल्प सहसा भवेत् अश्मरी तुल्यरुग ग्रंथि मूत्र ग्रंथि स उच्यते। अश्मरी की जैसी मूत्र ग्रंथि जो है इसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, सो इसमें आप ने नोटिस किया रहेगा कि हर एक संप्राप्ति में, हर एक नाम में वायु की गति की विगुणता, वायु की गति की प्रतिलोमता, वायु का उदावर्तता, ये सब जो है वो बताए गए हैं। सो वायु की गति अगर हमें अभ्यास करनी है तो ये अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के लिए इस अध्याय को भी बाय हार्ट करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, सो इधर ही रुकते हैं। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले, तेथ माझे जिवरिले पायिकपणा आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे दोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे, जे खडांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढवो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात वर्षत सकळ मंगळी,
ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता. चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव. बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन. मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो. किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होऊनी तिही लोकी. बजिजो आदि पुरुषी अखंडिता आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये. दृष्टा दृष्ट विजय होआ वेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो. हा होईल दान पसावो येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला.